इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस टास्क करेंगे सेक्शन 2.3 के और उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टास्क। तो टास्क स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि हमारे तमाम टास्क प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर प्रोजेक्ट में कुछ टास्क होते हैं, तो हम प्रोजेक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है कि अपनी प्रैक्टिस फाइल फोल्डर में से एक्सेल 2-3 वर्कबुक ओपन कर लेनी है और इसको ओपन करने के बाद आपने ऑर्डर डिटेल्स की जो वर्कशीट है इसको आपने ओपन करना है और आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है और आपने जितनी भी वैल्यूज हैं इस कॉलम में एक्सटेंडेड प्राइस कॉलम, इसका ये जो कॉलम होगा इसके ऊपर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से एक्सेल 2-3 वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा प्रैक्टिस टास्क पे एक्सरसाइज फाइल्स में और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव 2 है यहाँ पे आपको एक्सेल 2-3 की वर्कबुक नज़र आ रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने इसको और ये ओपन हो गई। अब जैसे ये ओपन होगी ये हमारा एक्सटेंडेड प्राइस का कॉलम है। यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में जो हमारा पहला टास्क है वो क्या है कि आपने 3 एरोज कलर्ड आइकन सेट अप्लाई करना है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आपने कीप करना है यानी रखना है। अब इसकी अपनी कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं पहले से रखी हुई, हम उनको नहीं छेड़ते, लेकिन यहाँ से आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे आपको आइकन सेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ मैं आऊँगा तो आइकन सेट का आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ एरो सेट नज़र आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कहलाते हैं कलर्ड एरो सेट। अब ये वाला जो ऊपर वाला है ये कहलाता है 3 एरोज कलर्ड सेट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को एक ख़ास एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और रेड एरो से मुराद ये है कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है। येलो एरो से मुराद ये है कि वैल्यू जो है वो एक एवरेज वैल्यू निकल रही है, एक दरमियानी वैल्यू है। और यहाँ पे कहीं पे ग्रीन एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये हमारा टास्क यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। आपने इसी कॉलम में ब्लू डाटा बार्स अप्लाई करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप इसके रूल्स जो हैं वो क्लियर कर देते हैं, यानी हमने जो भी रूल अप्लाई किया था उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ इसको और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार्स में जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लू बार्स जो है वो आपने करने हैं। ये ब्लू डाटा बार है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा डाटा एक खास बार से रिप्रेजेंट होगा। ये था हमारा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 3 में आपने करना क्या है कि फिल ऑल सेल्स इन द कॉलम दैट कंटेन वैल्यूज ऑफ ग्रेटर देन $100 विद ब्राइट येलो। तो आपने क्या करना है कि इस कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें वो तमाम वैल्यूज जो कि $100 से ग्रेटर हैं उनको आपने ब्राइट येलो से हाईलाइट करना है। तो ये करने के लिए पहले जो इसके ऊपर रूल अप्लाई हुआ है इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और ये हमने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। उसके बाद अब आपके पास आ जाती है ये कॉलम, इसको मैंने सेलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे हाईलाइट सेल रूल्स पे आपने आना है और ग्रेटर देन जो हमें कहा गया है वो क्या है कि $100 की जो वैल्यू है वो उससे ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो आपके पास हाईलाइट होनी चाहिए येलो कलर के साथ। और इसको आपने कर दिया सेलेक्ट येलो कलर, ओके पे क्लिक किया तो देखते हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 100 से ज़्यादा हैं क्या वो हाईलाइट हुई हैं या नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू $125 है, इससे हाईलाइट कर दिया गया है। उसके बाद $106 है, इसे हाईलाइट कर दिया गया है। $153 है और इसी तरह $106, ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई हैं। तो ये हमारे तीनों टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट 2 की तरफ। सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे, बल्कि ये सेक्शन 2.3 ही है और इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट 2 करना है। और चलते हैं प्रोजेक्ट 2 की तरफ। आपने करना है
जैन फैब की जो वर्कशीट है इसको ओपन कर लेना है और इसमें आपने ये टास्क करने हैं। पहला टास्क क्या करना है कि आपने इंसर्ट अ रो बिलो द टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स गिवन है वहाँ पे आपने रो इंसर्ट करनी है। पहले हम जैन फैब की जो वर्कशीट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जैन फैब की वर्कशीट है, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको जो ये रो नज़र आ रही है ये टाइम्स की रो है। तो इसके नीचे ही हमने एक और रो इंसर्ट करनी है। तो मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दैट रो समराइज द डाटा फॉर ईच आवर बाय यूजिंग अ कॉलम स्पार्क लाइन। अब आप देखेंगे कि हर कॉलम के अंदर एक घंटा का जो टाइम गुजरा है उसके हवाले से डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 बजे का जो वक्त था उसमें पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, पिछले पूरे 30 दिनों का रिकॉर्ड मौजूद है 5 बजे के वक्त में। इसी तरह 6 बजे का जो घंटा है, 7 बजे का जो डाटा है वो इस कॉलम में दिया हुआ है। इस तरह हर घंटे का डाटा दिया हुआ है। अब ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम समराइज करके स्पार्क लाइन में शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रो ऐड की है इस रो में से मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ इंसर्ट पे मैं जाता हूँ और इस पूरे डाटा को आपने समराइज करना है। तो आप क्या करेंगे, इस सारे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किया, स्पार्क लाइन पे हम आते हैं। ये हमारे पास आती है कॉलम स्पार्क लाइन। जब भी हम स्पार्क लाइन बनाते हैं तो पहले वो हमसे डाटा रेंज पूछता है जो कि हम ऑलरेडी हमने C5 से लेकर C35 का जो डाटा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और स्पार्क लाइन आपने शो कहाँ करनी है वो लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्पार्क लाइन शो करना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इस पूरे डाटा को एक स्पार्क लाइन के जरिए शो किया गया है, समराइज किया गया है। तो अब ये चीज़ हमने इस कॉलम में अप्लाई की है। इसी तरह ऑटोफिल से अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ तो जितने भी कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलम्स में जो डाटा दिया हुआ है उनके नीचे वो स्पार्क लाइन खुद से ऑटोफिल हो जाएगी। तो ये हमने इस पूरी रो को ऐड करने का मकसद ही यही था कि हर घंटे का हमें अंदाज़ा हो जाए कि उस घंटे में हमारा जितना भी डाटा है वो स्पार्क लाइन के ज़रिए हम उसे देख सकें। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अप्लाई द कलरफुल नंबर 4 स्पार्क लाइन स्टाइल। अब देखें जो भी स्पार्क लाइन होती है उस पर आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो आपने यहाँ पे कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना है, कलरफुल नंबर 4। तो कलरफुल नंबर 4 आपके पास कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। देखें जिसके ऊपर भी आप माउस लेके जाएंगे उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो स्पार्क लाइन स्टाइल और तो हमारे पास ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है ये है स्टाइल कलरफुल नंबर 4। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखें जितनी भी हमारी स्पार्क लाइंस थी वो कलरफुल नंबर 4 का जो स्पार्क लाइन था उसका जो स्टाइल था वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और हमें इसके अंदर यही कहा गया था। टास्क नंबर 3 में आपने क्या करना है, एसेंचुएट द फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट डाटा मार्कर्स। आपने पूरी स्पार्क लाइन में से पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट को इंडिकेट करना है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से मैं स्पार्क लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा, पूरी ये मेरी स्पार्क लाइन है और यहाँ पे आप करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है और इसी तरह अगर आप लास्ट पॉइंट करते हैं तो लास्ट पॉइंट को हाईलाइट किया। अब फर्स्ट पॉइंट से मुराद क्या है कि आपके पास जो पहली वैल्यू है वो आपको फर्स्ट पॉइंट से पता चल रही है और जो लास्ट पॉइंट है वो इसी रेंज की जो लास्ट वैल्यू है वो आपको लास्ट पॉइंट से पता चल रही है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ। ऑन द मार्च अप्रैल वर्कशीट डू द फॉलोइंग। अच्छा, हमने क्या करना है कि प्रोजेक्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम मार्च अप्रैल की वर्कशीट पे आ जाते हैं और इसमें आपने करना क्या है कि इन कॉलम P समराइज द डाटा फॉर ईच डे ऑफ मार्च बाय यूजिंग अ लाइन स्पार्क लाइन। आपने क्या करना है कि मार्च के हर दिन का जो डाटा है उसको आपने आखिर में समराइज करना है स्पार्क लाइन के साथ। ये मार्च का पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। अब जो पहला दिन है ये इसके पूरे घंटों का रिकॉर्ड है 5 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब यहाँ पे जो ये वाली हमें आपको सेल नज़र आ रहा है ये इसके अंदर मैं पूरी इस रो का जितना भी रिकॉर्ड है उसका यहाँ पे एक स्पार्क लाइन बनाना चाहता हूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये पूरी अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, स्पार्क लाइन पे आएंगे, और हमें क्या क्या कहा गया, लाइन स्पार्क लाइन हमने ऐड करनी है। तो यहाँ से लाइन स्पार्क लाइन मैं सेलेक्ट करूँगा। रेंज हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं C4 से लेकर O4 तक। और कहाँ पे आप स्पार्क लाइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सेल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी, ये आपने यहाँ पे ये वो लोकेशन होगी जहाँ पे आप स्पार्क लाइन अपनी शो करवाना चाहते हैं, P4। ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपकी लाइन स्पार्क लाइन यहाँ पे शो की गई है। और ये मार्च के हर दिन के साथ अगर आपने करना है तो यहीं से ही हम इसको ड्रैग कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन तमाम में स्पार्क लाइन खुद से क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो स्पार्क लाइन है ये इस पूरी रो के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये था हमारा टास्क नंबर 1। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अब आपने क्या करना है कि अप्लाई द स्पार्क लाइन स्टाइल एक्सेंट 6 डार्कर 25%। आपने ये करना है कि स्पार्क लाइन स्टाइल अप्लाई करना है एक्सेंट 6 डार्कर 25%। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं। हमें जो कहा गया है वो है एक्सेंट 6 डार्कर 25%, तो वो होगा, हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सेंट 6 डार्कर 25%। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले ऑल द डाटा मार्कर्स विदाउट प्लेसिंग एम्फेसिस ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा मार्कर। आपने यहाँ पे अब क्या करना है, डाटा मार्कर ऐड करने हैं। डाटा मार्कर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे अपनी स्पार्क लाइन को सेलेक्ट किया। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप मार्कर ऐड कर सकते हैं, और कोई भी एक कलर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, या आप यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखें यहाँ पे आपको जितने भी पीक पॉइंट्स हैं वो तमाम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, कि यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये इंक्रीज़ को शो कर रहा है, और उसके बाद डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, और फिर डिक्रीज़। इससे देख के हमारा डाटा हमें समझ आ जाता है कि हमारे डाटा में क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 4 की तरफ। अब जो प्रोजेक्ट नंबर 4 है इसमें हमने करना क्या है कि ऑन द सेल्स बाय रीजन वर्कशीट डू द फॉलोइंग। हमारे पास ये सेल्स बाय रीजन की वर्कशीट है। अब हमने इसमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करने हैं। पहला टास्क क्या है, क्रिएट सब टोटल्स ऑफ सेल्स अमाउंट फर्स्ट बाय पीरियड एंड देन बाय रीजन। आपने यहाँ पे सब टोटल करना है। सब टोटल करने के लिए मेक श्योर कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय पीरियड अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जितना भी डाटा उसको आपने पहले से ही सॉर्ट किया हुआ हो अल्फ़ाबेटिकली, तभी ही सब टोटल अप्लाई होता है। तो बाय पीरियड करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं डाटा के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास फोरकास्ट के साथ आउटलाइन का सेक्शन है, और यहाँ पे सब टोटल आ रहा है। अब आपने क्या करना है, बाय पीरियड सेल्स का सम फाइंड करना है, या टोटल सम फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं बाय पीरियड सेलेक्ट करूंगा, फंक्शन हम यहाँ से सम सेलेक्ट करेंगे, और सब टोटल जो हमारा कैलकुलेट होगा वो सेल्स के कॉलम में होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज मौजूद हैं। पहले से मौजूद अगर कहीं पे सब टोटल्स हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, और हमारे डाटा की समरी भी साथ में रिप्रेजेंट होगी। और हर सब टोटल के बाद अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी आपको पता चले कि यहाँ पे ये सब टोटल है, उसके बाद फिर ये सब टोटल है, तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब इसने जितना भी फॉल रीजन की सेल्स थी वो तमाम यहाँ पे आ रही है, और उसका फॉल का जितना भी टोटल है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह जो स्प्रिंग रीजन आपको नज़र आ रहा है इसको भी आपने यहाँ पे सब टोटल शो हो रहा है, और इसी तरह समर रीजन और फिर विंटर रीजन, और ये आपका ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। तो ये हमने बाय पीरियड किया है। इसी तरह अगर आपको बाय रीजन करना है तो बाय रीजन को सेलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा A to Z। तो अगर मैं इसको A to Z करता हूँ तो ये पहले से मौजूद जो सब टोटल्स हैं उन्हें रिमूव कर देगा। ये देखें उसने उसको रिमूव कर दिया है। अब आप बाय रीजन अगर करना चाहते हैं तो डाटा पे क्लिक करें और आउटलाइन पे जाएं, सब टोटल पे जाना है। अब आपने बाय रीजन करना है, और इसका अब आप फॉर एग्जांपल बाय रीजन एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, और एवरेज जो है वो सेल्स की होगी, तो सेल्स का कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है तमाम पीरियड्स की वो यहाँ पे दी हुई है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो एवरेज सेल्स हुई है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। तो ये था हमारा सब टोटल हमने किया बाय पीरियड और बाय रीजन। टास्क 2 में आपने एवरेज सेल्स फाइंड करनी है इसी तरह से बाय रीजन और बाय पीरियड और बाय रीजन। तो एवरेज भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे आके हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आखिर में आपने करना ये है कि अपनी इस वर्कबुक जो कि आपने जिसके ऊपर काम कर लिया है, इसमें आपने स्पार्क लाइन ऐड की हैं और आपने सब टोटल फाइंड आउट किया है, इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने एक्सेल 2-3 रिजल्ट की जो वर्कबुक है, जो कि आपको प्रैक्टिस टास्क के ही फोल्डर में मिलेगी, ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर एक्सेल 2-3 के रिजल्ट वर्कबुक, इसको ओपन कर लेना है। और उसको ओपन करने के बाद आपने करना है कंपेयर। अगर आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया है, और अगर आपके आंसर्स ठीक नहीं आ रहे तब आपने क्या करना है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन 2.3 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको आपने फिर से रिव्यू करना है और फिर इन टास्क को आपने फिर से अटेम्प्ट करना है।